ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर प्रनिमोद कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोचर में ग्रहों के बारे में काफी ज्यादा चर्चा की जाती है और वीनस के बारे में आज बेसिकली बात करेंगे। वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस, शुक्र देवता का उच्च राशि के अंदर गोचर 12 के 12 लग्नों के लिए कैसा रहेगा। स्पेशल है कुछ, क्योंकि साथ में एक तो देवताओं के गुरु और दैत्य गुरु दोनों एक साथ रहेंगे। स्पेशली 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक गुरु महाराज और शुक्र देवता एक साथ रहेंगे, दोनों की युति रहेगी और 12 के 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानता है, बट शुक्र और गुरु आपस में सम है। बेसिकली क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हालांकि अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शुक्र देवता जो कि लक्ष्मी का कारक है, जीवन में ऐश और आराम आपको कितना मिलेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, वीनस रिप्रेजेंट दैट। और वीनस जो है लक्ष्मी का भी कारक है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, शुक्र को मजबूत बनाकर रखें बाय चैंटिंग दिस। अगर इन केस शुक्र जन्म कुंडली के अंदर नीच का है तो ज्यादा से ज्यादा शुक्र गायत्री के मंत्र जाप जरूर किया करें और साथ साथ ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड अगेन ये प्रिडिक्शन चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार, राशि वाइज भी चेक कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन को। जितने भी गोचर होते हैं उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी भी प्लेनेट का गोचर देखना हो उसका हमारे डेली रूटीन में लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज किसी भी ग्रह का गोचर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, बिजनेस वाइज, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज, मैरिज लाइफ को लेकर, तो इन सब चीजों के लिए हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि हम क्या है, असेंडेंट, वी आर द असेंडेंट। राशि है मन, लगन है हम। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, ये सब ट्रांजिट चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं। पर जब भी बात आती है कि भाई गोचर वाइज, जैसे किसी भी ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, अपने जन्म लगन के अनुसार ही चेक कीजिएगा। इन केस अगर आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। काफी काम आती हैं, ध्यान रखिए। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े बड़े नुकसानों में से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग के जन्म कुंडली दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। क्या लाया है उच्च का शुक्र आपके लिए, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 12th हाउस, 12वें भाव के अंदर उच्च का शुक्र रहेगा, साथ में गुरु महाराज भी रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, यहाँ पर शुक्र देवता जो है धन भाव के स्वामी है और 7th हाउस लॉर्ड होकर 12वें भाव में विराजमान रहेंगे अपनी उच्च राशि के अंदर। स्पेशली कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेवल से आपको लाभ होगा और कोई काम अगर अटका हुआ था तो वो काम बनने के आसार हैं, अटका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए, आपके जीवन साथी के प्रमोशन के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में सफलता, शुभ कार्यों के ऊपर खर्चे होंगे, थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि भाई फिजूल खर्चे से जरा बचें। घूमना फिरना, मौज मस्ती, यंगस्टर, इन सब चीज़ों का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। पेंडिंग कार्य के ऊपर विशेष तौर पर जरा फोकस करिएगा। रेस्ट ऑफ इट अगर बात करें, उच्च का शुक्र 12वें भाव में आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी गोचर वाइज उच्च का होगा। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, थोड़ा सा जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी, इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करिएगा कि भाई अपने गुप्त शत्रुओं से, बटरिंग करने वालों से और चापलूसों से जरा बच कर रहिए। रेस्ट ऑफ इट, बिजनेसमैन अगर आप हैं, ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस आपका बढ़ेगा, जॉब के अंदर हो तो भी बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी की, आपके सोलमेट की उन्नति के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। और बात करेंगे देखिए जी, जो भी लोग ट्रेवल्स, टूर्स और ट्रेवल्स को लेकर अगर आपका इस टाइप का कोई बिजनेस है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। शुक्र रिप्रेजेंट करता है
आपके मैरिज लाइफ को लेकर अगर संबंध कुछ खराब चल रहे थे तो उसके अंदर संबंध भी आपके मधुर होंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई बिजनेस है जिसमें लेडीज सूट्स हो गए, साड़ी हो गए, इस टाइप का अगर आपका काम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, मेकअप आर्टिस्ट हो, दैट वीनस विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू इफ यू आर एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो ओवरऑल दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि शुक्र देवता का कोई दान नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। या फिर शुक्र देवता गायत्री मंत्र कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही बताया है, ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्र देवता गायत्री मंत्र करिए, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है, उत्तम रहेगा। अगर कोई लोन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक कोई लोन भी अप्रूव होने के चांसेस बनते हैं। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना होगा आई साइट को लेकर। अगर आंखों के अंदर वीकनेस बढ़ रही है, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। अपनी आईज चेक जरूर कराएं, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। वीनस इन पाइसेस दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेसमैन है वो, जॉब के अंदर हो और ट्रैवल से बेसिकली आपको लाभ होगा, तो मेक श्योर डोंट बी लेजी। अगर कोई लंबी ट्रैवल भी आपको करनी पड़ती है, गो फॉर इट। उसका रिजल्ट जो है, आउटकम जो है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार होगा इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। और साथ में गुरु महाराज भी रहेंगे। हालांकि गुरु शुक्र को शत्रु मानता है, बट शुक्र और गुरु आपस में सम है, तो उस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और गुरु वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हो कैसा रहेगा, सी मोर के ऊपर क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो है, जुपिटर ट्रांजिट इन पाइसेस आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू द एरीज असेंडेंट, आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, देखिएगा जरूर। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर टॉरस असेंडेंट, वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस आपके लिए कैसा रहेगा। शुक्र देवता का उच्च राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा इफ यू आर टॉरस असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर टॉरस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर लग्नेश है शुक्र देवता। देखिए जी, जब लगन ही मजबूत हो जाए तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है, और लाभ भाव के अंदर शुक्र देवता उच्च के रहेंगे, साथ में गुरु भी रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो यहाँ पर शुक्र देवता लग्नेश है और आपका 6th हाउस लॉर्ड होकर उच्च का आपके 11th हाउस के अंदर रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे, अटके हुए कार्य बनेंगे। स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने की 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई के बीच में, तो उसके अंदर सफलता मिलने के आसार भी रहेंगे। देखिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि शुक्र और गुरु की युति आपकी मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं शुगर लेवल हाई हो सकता है, लो शुगर आपकी मदर को हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ शुगर लेवल, पैरों में सूजन आ सकती है। इनकेस अगर कोई दिक्कतें या नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं आपकी मदर को, तो आपकी मदर गुरु के मंत्र जाप और शुक्र देवता के मंत्र जाप अवश्य ही करें। ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः और ओम द्रांग द्रीं द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप आपकी मदर जरूर करें। बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। कोई अगर लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो लोन आपका अप्रूव होगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही उत्तम है। जो लोग जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक। ओवरऑल इट इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बात किया है कि भाई कोई अगर लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो लोन आपका अप्रूव हो सकता है। उन सब चीज़ों के लिए जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली भी दिखाइएगा कि जो भी आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली में समय ठीक है अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, वो सब चीज़ें दिखाकर ही प्लान फॉर द बिग स्टेप, स्पेशली बिजनेस लोन को लेकर संभल के रहने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, शुक्र देवता आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। कोई अटका हुआ कार्य तुरंत आपका बनेगा 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक। और देखिए जी, शुक्र देवता के मंत्र जाप तो आपको अपनी डेली पूजा में करने ही चाहिए। या तो ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप कर लीजिए, या फिर शुक्र देवता के गायत्री मंत्र जाप कीजिए। ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि
तन्नो शुक्र प्रचोदयात। शुक्र देवता गायत्री मंत्र है क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड है। और अगर कोई हेल्थ इशू रहता है, शुगर लेवल हाई, शुगर ज़्यादा रहती है, लो शुगर ज़्यादा रहती है, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। और अगर कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है, बेसिकली आपका असेंडेंट मजबूत होगा। और असेंडेंट क्या है? हमारी पूरी पूरी बॉडी। तो अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, बाय चैंटिंग द वीनस मंत्र, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, हेल्प आउट होगा और हेल्थ इशू दूर होगा। तो कीजिएगा जरूर, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस, इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, तो फायदा जरूर उठाइएगा। एंड स्टॉक्स से भी यू विल मेक सम मनी। थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी। डोंट बी ग्रेडी कि भाई एकदम से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में कर दी, वो थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, यस यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, बट डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स इफ यू आर टॉरस असेंडेंट। अगर आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस, शुक्र देवता का अपनी उच्च राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। शुक्र देवता उच्च का रहेगा। देखिए जी, आपके 10th हाउस के अंदर 10th हाउस मजबूत होगा। और यहाँ पर शुक्र देवता एक तो खर्च भाव के स्वामी और 5th हाउस लॉर्ड हैं। स्पेशली कर्म भाव मजबूत हो रहा है। साथ में गुरु भी रहेगा जो कि आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक का समय रहेगा जब तक शुक्र देवता उच्च के रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जॉब नहीं है, जॉब लगने के आसार बनेंगे। प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं और जॉब चेंज को लेकर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा खर्चों को लेकर जरा काबू रखिएगा। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई, शौक पूरा करने के चक्कर में खर्चे आपने बढ़ा लिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मैरिज का स्टेप अगर लेने की प्लानिंग करोगे, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, ताकि कुछ उपाय होते हैं शादी से पहले ही हो सकते हैं, शादी हो गई उसके बाद वो उपाय नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी विवाह, कुंभ विवाह, अर्क कन्या विवाह ऑन टाइम हो जाए। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो। बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है और जिनका बिजनेस है, और जो लोग जॉब के अंदर हैं, वीनस इन पाइसेस उच्च का शुक्र आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और देखिए जी, ट्रैवलिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल आपको करनी पड़ सकती है। और स्टूडेंट के लिए भी ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी। आपके फादर की हेल्थ के लिए गोचर गोचर जरा ठीक नहीं रहेगा। तो 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक ऑल ऑफ सडन कोई चोट लग सकती है या फिर कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके फादर को घेर सकता है। एनीथिंग बैड कैन कम अप। तो मेक श्योर अगर कोई माड़ा मोटा भी अगर हेल्थ इशू चल रहा है तो कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल गुड न्यूज फॉर द जेमिनी असेंडेंट। अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, उच्च का शुक्र आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, नेम फेम, और स्पेशली स्टूडेंट के लिए भी उत्तम है। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं, और उनके लिए भी गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। फायदा जरूर उठाइएगा। जॉब चेंज को लेकर कीप आई ऑन दैट। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और पार्टनरशिप वाइज भी कीप आई ऑन दैट। अगर कोई ऑफर आता है, सही तरीका यूज़ करें, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप, एंड यस यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए शुक्र देवता का उच्च राशि में गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो। चलिए जो बात करते हैं इफ यू आर कैंसर असेंडेंट। अगर आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट। आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट। आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। यहाँ पर शुक्र देवता 11th हाउस लॉर्ड और 4th हाउस लॉर्ड होकर आपके भाग्य स्थान में उच्च के रहेंगे। मीन्स और दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर। तो देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एक तो पार्टनरशिप वाइज ये गोचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इन्वेस्टमेंट के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट वाइज प्लानिंग कर रहे हो, सही समय पर सही बंदे के साथ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई
तो उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार प्राप्त होगा। तो जमा पूंजी अगर लगाने की प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट फॉर सेफ साइड एक बार जन्म कुंडली भी दिखा लीजिएगा। अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के बल पर कार्य को आप सिद्ध करके छोड़ोगे, ये आपके अंदर खास बात रहेगी। गुड थिंग इज दिस, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। वेरी वेरी गुड। बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। जिन लोगों ने पहले से पार्टनरशिप की हुई है, आपके लिए उत्तम रहेगा। और गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने के योग बनते हैं, कोई वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, डेफिनेटली 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक गाड़ी आदि खरीदने के भी योग बन सकते हैं, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और देखिए जी, भाग्य पूरा साथ देगा, क्योंकि देवताओं के गुरु और दैत्य गुरु दोनों ही आपके 9th हाउस को मजबूत बनाते हैं, भाग्य को बेसिकली मजबूत बनाते हैं। सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। कुछ ना कुछ अच्छा और शुभ समाचार आपको प्राप्त जरूर होगा 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है कि भाई किसी काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यू कैन सेव द लॉट ऑफ मनी अगर जन्म कुंडली दिखाते हो तो, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए और फायदा कैसे उठाया जाए, वी कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली हर साल इन डिटेल जरूर दिखाया करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, शुक्र देवता साथ में गुरु भी अष्टम भाव में रहेगा। यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी का 8th हाउस के अंदर बैठा होना और तीसरे भाव के स्वामी का 8th हाउस में बैठा होना। तो शुक्र देवता एक तो 3rd हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है, जो कि अष्टम भाव में रहेंगे 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक। थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी। हालांकि गुरु भी अपनी राशि का रहेगा, शुक्र देवता उच्च का रहेगा, भाव खराब है, संभल के रहने वाली बात रहेगी इसमें। मेक श्योर पेइंग अटेंशन एट योर जॉब, पेइंग अटेंशन एट योर बिजनेस, संभल के रहने वाली बात रहेगी। कोई ना कोई डील गलत हो सकती है बिजनेस में, संभल के रहिएगा। अपर रेस्पिरेटरी इशू, सर्दी जुकाम बुखार, ईयर इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें आपको घेर सकती हैं अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। बड़े बुजुर्ग खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। एक तो शुक्र के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। शुक्र का गायत्री मंत्र कर सकते हो, छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट आपको होगा। और ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, ये सब चीज़ें। देखिए जी, कहीं ना कहीं बाजू पर चोट भी लग सकती है, ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार। कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, बी केयरफुल ऑन दैट। तो खाने पीने में और एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु जो है लंबे समय तक 8th हाउस में रहेगा। गुरु वाला वीडियो सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो, चेक करिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखें। जॉब पर कोवर्कर के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जॉब पर स्ट्रेस लेवल जरा बढ़ सकता है। तो 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक जरा संभल के रहिएगा। तो कोशिश करें कि रिस्क ना लें किसी चीज़ को लेकर, और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में भी अचानक धनहानि हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसमें देखिए, गुप्त धन मिलने के आसार हैं। तो अगर कुछ ऐसा है कि भाई कोई पैसा अटका हुआ था, कोई एफडी आपकी कंप्लीट हो रही है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। पर बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। और गुरु शुक्र युति आपके अष्टम भाव में जरा कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन हेल्थ इशू हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो मेक श्योर पेइंग अटेंशन टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज की तरफ विशेष तौर पर जरा ध्यान दें, क्योंकि शुक्र जो है शुगर लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है कि शुगर, पता लगा आप ऊट पटांग खा रहे हो और शुगर लेवल आपने बढ़ा लिया। तो एक्सरसाइज के ऊपर भी विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। बड़े बुजुर्गों के पैरों में दिक्कतें जरा बढ़ सकती हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इनकेस अगर कोई हेल्थ इशू ज़्यादा ही रहता है, ओम होंग जूंग सह जन्म कुंडली दिखाइए, बेस्ट थिंग टू डू। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, शुक्र देवता के और गुरु के मंत्र जाप जरूर करिए। ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः, और दूसरा मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। अगर ज़्यादा ही हेल्थ इशू रहता है देन ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस, शुक्र देवता का अपनी उच्च राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में
ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। विनस ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 7th हाउस। 7th हाउस के अंदर गुरु महाराज का गोचर भी रहेगा और शुक्र देवता का भी गोचर रहेगा साथ में। तो शुक्र जो है 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक आपके 7th हाउस के अंदर रहेगा और कारक है। गुड थिंग इज दिस, शुक्र देवता 7th हाउस का कारक है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। सीधा उच्च के शुक्र की दृष्टि रहेगी आपके जन्म लगन पर। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यहाँ पर शुक्र देवता आपका 2nd हाउस लॉर्ड है, धन भाव का स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी का उच्च का होना, कोई ना कोई अच्छा और शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अच्छी जॉब लग सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। गुड थिंग इज दिस, आपकी भी उन्नति होगी और आपके सोलमेट की भी उन्नति के लिए उच्च का शुक्र और गुरु का अपनी राशि का बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर योर सोलमेट ऑल्सो। तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा आपके सोलमेट की उन्नति के लिए और आपकी उन्नति के लिए शुक्र और गुरु की युति, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली जो लोग बिजनेसमैन है, प्रमोशन अटका हुआ था तो 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक प्रमोशन होने के भी चांसेस बनेंगे। गुड थिंग इज दिस, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा जरा इस चीज के ऊपर फोकस करिएगा। इन केस अगर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई अगर हेल्थ इशू चल रहा है तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु भी साथ में रहेगा तो इस करके संभल के रहने वाली बात रहेगी। इन केस अगर आपको या आपके जीवन साथी को कोई हेल्थ इशू चल रहा है, दोनों मिलकर जन्म कुंडली दिखाएं। पर शुक्र देवता का उच्च राशि में गोचर 7th हाउस में रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेसमैन हो, जॉब में हो, प्रमोशन अटका हुआ था, प्रमोशन होने के भी चांसेस बनेंगे। साथ साथ पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा और पब्लिक से बेसिकली आपको लाभ होगा, जनता का आपको सपोर्ट रहेगा। दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो शुक्र देवता का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। शुक्र देवता का दान नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र को मजबूत बनाइए बाय चैंटिंग द वीनस मंत्र इन योर डेली पूजा, क्योंकि धन भाव का भी स्वामी है और भाग्य स्थान का भी स्वामी है। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कीजिएगा जरूर, मेक श्योर, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए ये बात करते हैं, इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र देवता का मीन राशि उच्च राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, शुक्र देवता गोचर जो है आपके 6ठे भाव में रहेगा। 6ठे और 12वें भाव में शुक्र देवता योग कारक होते हैं। यहाँ पर एक तो शुक्र देवता लग्नेश जो है उच्च का हो जाएगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, जब लग्नेश गोचर वाइज उच्च का हो जाए या जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश अगर आपका मजबूत है तो आधी जन्म कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। तो लग्नेश जो है गोचर में उच्च का रहेगा 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक। तो अगेन मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, यहाँ पर शुक्र देवता लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। एक खराब भाव का स्वामी है और एक शुभ भाव का स्वामी है। तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आपके एनिमी आपको लाभ पहुंचाएंगे। सो डोंट इवन केयर अबाउट योर एनिमी, के भाई कोई आपके बारे में क्या चीज़ सोच रहा है। तो अपने स्पेशली जो आपके आसपास का सर्कल है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो अपने आसपास के लोगों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से ज़रा संभल के रहिएगा। तो आपको जो एडवाइस देने वाले हैं, बोलते हैं भाई आस्तीन के सांप, मुंह पर कुछ पीठ पीछे कुछ, संभल के रहिएगा। शोइंग ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में जरा मत रहिएगा। रेस्ट ऑफ इट, जो लोग जॉब के अंदर है, प्रमोशन होने के भी चांसेस बन सकते हैं, लोन आपका अप्रूव होगा। थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अष्टमेश होने के कारण, अष्टमेश का 6ठे भाव में बैठा होना, यंगस्टर जरा ध्यान रखें टेक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालें। शुगर लेवल जरा बढ़ सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी और पैरों में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जी, आपको तो शुक्र देवता के मंत्र जाप करने ही चाहिए क्योंकि असेंडेंट रोड है। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर गायत्री मंत्र करना चाहते हो, ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्र देवता का गायत्री मंत्र है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, असेंडेंट लॉर्ड है। अगर कोई हेल्थ इशू चलता रहता है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है और पैरों में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, नी पेन, आई मीन टू से कोई भी अगर हेल्थ इशू रहता है तो असेंडेंट आपका मजबूत होगा। और असेंडेंट क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी।
तो शुक्र देवता का मंत्र जाप डेली पूजा में किया करो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये गोचर उतना खराब नहीं है, सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा खर्चों को लेकर जरा काबू रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस, शुक्र देवता का अपनी उच्च राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। देखिए आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। शुक्र देवता का मीन राशि में गोचर देखिए जी, 5th हाउस के अंदर शुक्र देवता रहेंगे 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक उच्च का शुक्र आपके 5th हाउस के अंदर रहेगा। साथ में ज्ञान का कारक बृहस्पति देवता भी 5th हाउस में साथ में रहेंगे, तो 5th हाउस मजबूत हो रहा है। यहाँ पर शुक्र देवता एक तो खर्च भाव के स्वामी है, एक 7th हाउस लॉर्ड होकर 5th हाउस में उच्च के रहेंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। और जो लोग हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। आपके लिए भी उत्तम है और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए, आपके जीवन साथी के प्रमोशन के लिए, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, ये शुक्र देवता का उच्च का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि भाई 5th हाउस स्टॉक्स का भी है, उसमें थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी कि भाई स्टॉक्स वाइज ज़्यादा लालच मत करिएगा। यस यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स बट डू नॉट इन्वेस्ट इन बिग अमाउंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाइज अगर कोई जमा पूंजी लगाने की प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट फॉर सेफ साइड एक बार जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट, रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। और यहाँ पर देखिए जी, शुक्र और गुरु की युति 5th हाउस के अंदर आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा। तो आपके फादर के पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, चोट लग सकती है आपके फादर को। तो इसके लिए आपके फादर ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः और ज़्यादा से ज़्यादा ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उत्तम रहेगा, शुभ रहेगा और आपके फादर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। पर जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग जॉब के अंदर हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार शुक्र देवता का गोचर रहेगा। लव मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली मैच जरूर कराएं। अपनी पसंद से शादी करो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, क्योंकि 5th हाउस अफेयर्स का भी है, प्रेम संबंधों का भी है। तो कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है और मन में ठानी हुई है कि भाई इस बंदे से या इसी बंदी से मुझे शादी करनी है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, पर जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली भी दिखाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा ताकि ऑन टाइम शादी से पहले जो उपाय होते हैं वो ऑन टाइमिंग हो सकें। इन केस 7th हाउस खराब है, 7th हाउस लॉर्ड खराब है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो जन्म कुंडली मैच जरूर कराइएगा। शादी की उम्र हो गई है, मैरिज को लेकर स्टेप लेने जा रहे हो तो रेस्ट ऑफ इट इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बुद्धि से आपके कार्य बनेंगे और स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र देवता का उच्च का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा और किन किन चीज़ों के लिए लाभकारी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। शुक्र देवता उच्च के होकर सुख भाव यानी 4th हाउस पर शुक्र देवता गोचर रहेगा, साथ में गुरु महाराज भी रहेंगे। यहाँ पर षष्टेश और 11th हाउस लॉर्ड का 4th हाउस में बैठा होना, देखिए जी पार्टनरशिप वाइज ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अगर कोई ब्रांड न्यू पार्टनरशिप का ऑफर आता है उसको जरा सीरियस लें, कीप आई ऑन दैट, वर्क करिए उसके ऊपर। जन्म कुंडली भी दिखा लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग एनी ब्रांड न्यू पार्टनरशिप, तो सही तरीका यूज करिएगा। जन्म कुंडली दिखाइए, जन्म कुंडली में पार्टनरशिप का योग है, गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट डू इट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ये गोचर देखे जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। घर खरीदने के योग बन रहे हैं, पार्टनरशिप के अच्छे योग बन रहे हैं, गाड़ी खरीदने के भी योग बनते हैं, वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। ये गोचर देखे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कमीशन रिलेटेड कामों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग जॉब के अंदर हैं तो जॉब चेंज को लेकर शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। बिजनेसमैन के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली लोन की मैं बात करूंगा, अगर बिजनेस लोन अगर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो उन सब चीज़ों के लिए बेवजह में बिजनेस लोन मत लीजिएगा, जन्म कुंडली दिखा लें
और सेफ हो जाइए। उससे वी विल नो कि भाई अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप कि भाई लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। संचित पूंजी, जमा पूंजी, इन्वेस्टमेंट के अच्छे खासे योग बन रहे हैं। कोई ऑफर आता है कि भाई कोई आपको ऑफर देता है कि भाई साथ में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, या आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। सो दैट वे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। यू विल बी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। अब जन्म कुंडली दिखा लोगे तो कि भाई इतनी जमा पूंजी आप अपनी लगाने जा रहे हो किसी बिजनेस में, कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, जन्म कुंडली दिखाइए एंड सेफ हो जाइए। मेक श्योर का ध्यान रखिएगा। और शुक्र देवता का गोचर आपके लिए भी उत्तम है, आपकी मदर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कोई हेल्थ इशू चल रहा था उसके अंदर सुधार आएगा। पार्टनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र देवता का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। एंड विनस ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर थर्ड हाउस। तीसरे हाउस के अंदर उच्च के शुक्र रहेंगे, साथ में गुरु महाराज भी रहेंगे। यहाँ पर शुक्र देवता कर्म भाव का स्वामी और फिफ्थ हाउस लॉर्ड का उच्च का होकर थर्ड हाउस में बैठा होना। देखिए जी, कर्म भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है तो स्पेशली कार्य क्षेत्र में उन्नति, जॉब वाइज बहुत ही अच्छा है, बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा है। जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और फिफ्थ हाउस लोड होने के कारण ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। स्टॉक्स से यू विल मेक सम मनी, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक थोड़ा सा नहीं है तो आपके फादर की हेल्थ के लिए, आपके फादर को बैक पेन, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए आपके फादर ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप और साथ साथ शुक्र देवता के मंत्र जाप आपके फादर अवश्य ही करें। दैट विल बी ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। काफ़ी जगहों पर यू विल सी ओम द्राम एंडिंग विद मा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः, दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल। तो कीजिएगा जरूर, अपने फादर को बताइएगा ये दोनों मंत्र। और मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन के अंदर मेक श्योर मिस्टेक मत कीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, वट एवर इज ईजी फॉर यू। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए जी, जॉब चेंज को लेकर अगर कोई ऑफर आता है तो मन में एक हेजिटेशन तो रहेगा, उसको निकालें, बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर द जॉब चेंज, आपके लिए शुभ रहेगा। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है। गुड थिंग इज दिस, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा खाने पीने को लेकर, कफ विकार हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें आपको घेर सकती हैं, तो खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इफ़ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र देवता का उच्च राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस आपके लिए कैसा रहेगा इफ यू आर ए एक्वेरियस असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। उच्च का शुक्र रहेगा दूसरे भाव में, तो दैत्य गुरु और देवताओं के गुरु दोनों साथ में रहेंगे दूसरे भाव में। दूसरा भाव मजबूत हो रहा है सुख भाव के स्वामी का, भाग्य स्थान के स्वामी का, और शुक्र कारक भी है लक्ष्मी का, और लक्ष्मी वाले भाव पर दूसरा भाव धन का भी है। तो वहीं पर शुक्र देवता का बैठा होना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग करता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और ये गोचर आपके लिए भी शुभ है और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। जिन लोगों ने पहले से पार्टनरशिप की हुई है उनके लिए भी अच्छा है। गुड थिंग इज, भाग्य भी आपका पूरा का पूरा साथ देगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, आपकी अच्छी टॉकिंग स्टाइल की वजह से, वाणी पर मिठास की वजह से अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट भी आपको मिल सकते हैं अगर आप सेल्स के अंदर हो, मार्केटिंग में हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव मजबूत हो रहा है। जो लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप सेल करते हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनते हैं, गाड़ी खरीदने के भी योग बनते हैं, वाहन आदि खरीदने के भी योग बन रहे हैं 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक।
अगर कुछ भी एनीथिंग यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन पार्टनरशिप, उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिए और सेफ हो जाइए। पर शुक्र देवता का गोचर दूसरे भाव में आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। और इन केस एक चीज़ के ऊपर जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, इन केस अगर आपके जीवन साथी की, आपके सोलमेट की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, स्पेशली हाई शुगर रहती है या फिर बॉडी में फैट बढ़ रहा है, पैरों में दिक्कतें आपके सोलमेट के ज़्यादा ही रहती हैं, तो ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः और ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप आपके सोलमेट जो है अवश्य ही करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट everything is showing up very good, that Venus in Pisces will be very good for you। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, स्टूडेंट हो, सुख की प्राप्ति होगी। स्पेशली 4th हाउस से जीवन में आपको सुख कितना मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए जी, सुख भाव का स्वामी और भाग्यस्थान का स्वामी गोचर वाइज उच्च का होगा। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए ये बात करते हैं, इफ़ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। और अगर समझ में आ रहा है किस तरीके से चेक करते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर विच असेंडेंट यू आर। ये सब प्रेडिक्शन चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वीनस ट्रांजिट इन पाइसेस। देखिए जी, आप ही के जन्म लगन के अंदर शुक्र देवता गोचर होगा। अगेन लगन मजबूत होता है, तो गोचर वाइज भी जन्म कुंडली में भी अगर आपका जन्म लगन मजबूत हो रहा है तो 50% जन्म कुंडली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर शुक्र देवता एक तो 3rd हाउस लॉर्ड है और 8th हाउस लॉर्ड होकर आपके जन्म लगन में रहेगा, तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा और साथ में देवताओं के गुरु भी रहेंगे। गुरु महाराज भी आपके जन्म लगन के अंदर रहेंगे। तो अगेन गुरु से भी आपका जन्म लगन मजबूत होगा और शुक्र से भी आपका जन्म लगन मजबूत होगा। तो सोने पे सुहागे वाली बात है। कार्यों में सफलता, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी और अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। और गुड थिंग इज दिस, आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी। बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रमोशन वाइज ये गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक प्रमोशन होने के भी चांसेस बनते हैं। यस, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी, साथ साथ आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। अष्टमेश का जन्म लगन में बैठा होना, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जरा ध्यान रखिएगा कि डोंट टेक द रिस्क। भाई टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो, लापरवाही दिखा रहे हो, खाना ज़्यादा चल रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट कि खाने पीने के ऊपर लाइफ में बैलेंस आउट करके चलिएगा, वरना ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट और कोई ना कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है। संभल के रहने वाली बात रहेगी, क्योंकि अष्टमेश का जन्म लगन में बैठा होना ये एक ज्योतिष का रूल है, ठीक नहीं होता, तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, असेंडेंट मजबूत हो रहा है, जो कि कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन वाइज, बिजनेस के लिए, जॉब वाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अगर जॉब नहीं है, जॉब भी लगने के आसार बनेंगे। 27 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक प्रमोशन अटका हुआ था, तो प्रमोशन होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो यस, यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। अब पूरे एफर्ट दिखाओगे, पूरी मेहनत दिखाओगे और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। सिर्फ लापरवाही मत दिखाइएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। रेस्ट ऑफ इट, वीनस इन पाइसेस, दैट विल बी वेरी गुड। साथ में गुरु का भी सपोर्ट रहेगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। अगेन, अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो जन्म कुंडली एक बार जस्ट फॉर सेफ साइड जरूर दिखा लीजिएगा, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी मित्रों काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। गुरु का गोचर वाला वीडियो, जुपिटर ट्रांजिट इन पाइसेस ऑलरेडी हो चुका है। राहु का मेष राशि में गोचर, केतु का तुला राशि में गोचर ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी सारे वीडियो हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और जो भी लोग नए जुड़े हैं, वंस अगेन एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।